मेरे सभी किसान भाइयों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी मिर्च के फल सड़ रहे हैं, टमाटर या आलू के पत्ते झुलस रहे हैं, या फिर अन्य फसलों की ग्रोथ रुक गई है और फंगस ने अचानक आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है? आप बाजार जाते हैं, दुकानदार आपको महंगी से महंगी दवाई थमा देता है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। पैसा भी गया और फसल भी बर्बाद। लेकिन आज आपका दोस्त आपको एक ऐसी दवाई की सच्चाई बताने जा रहा है जिसे फसलों का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये है सिंजेंटा की एमस्टार टॉप। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में हर बीमारी को ठीक करता है? और सबसे ज़रूरी बात, एक ऐसी खतरनाक गलती अगर आपने इस स्प्रे के साथ कर दी तो पूरी फसल जलकर राख हो सकती है। यह गलती क्या है और इसकी सही मात्रा कितनी प्रयोग करनी चाहिए, और आगे इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँगा। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। और यदि आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमस्टार टॉप में ऐसा क्या है कि ये फंगस पर इतनी तेज़ी से काम करता है। तो इसमें दो पावरफुल टेक्निकल हैं कॉम्बिनेशन जो इसको पावरफुल बनाते हैं। अजुक्सिस्टोबिन 18.2% व डीफेनाकोनाजोल 11.4% एससी गाढ़े लिक्विड फॉर्म में ये आता है। ये दोनों टेक्निक कॉम्बिनेशन जो है वर्ल्ड क्लास टेक्निकल हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसका मोड ऑफ एक्शन ये जो है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हैं, ये पौधे के सिस्टम के अंदर यानी कि इसके रोम रोम में समा जाता है। बीमारी चाहे पत्ते के ऊपर हो या पौधे के अंदर छुपी हो, ये फंगस को ढूंढ ढूंढ कर समाप्त करता है और पौधे को तुरंत फंगस से मुक्त करता है और पौधे को नया जीवन देता है और हरा भरा करता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत तेज़ी से फैलता है। और दूसरा ये कि बारिश से जल्दी से ये नहीं धुलता। यदि बारिश आ भी जाती है, हम स्प्रे करते हैं तुरंत बाद बारिश भी आ जाती है, तो जल्दी से ये टेक्निकल नहीं धुलता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कौन कौन सी फसलों पे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग धान की फसल, धान में लगने वाले सबसे खतरनाक झुलसा रोग जिसको ब्लास्ट रोग भी बोलते हैं, और शीत ब्लाइट रोग पर यह दवा जादू की तरह काम करती है। गन्ने की फसल में लगने वाली भयंकर बीमारी पोका बोइंग पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है, जिसमें पत्तियां मरोड़े खा जाती हैं। इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। गेहूं की फसल में लगने वाले रस्ट रोग पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है और तुरंत रस्ट रोग को रोकती है। सब्जियों में मिर्च, टमाटर, आलू जैसे मिर्च का फल सड़न रोग जिसको एंथ्रेक्नोज भी बोलते हैं, टमाटर और आलू में अगेती व पिछेती झुलसा रोग जिसको अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट भी बोलते हैं। खीरे कद्दू में आने वाली पाउडरी मिल्ड्यू जो पत्तों में काफ़ी पाउडर पाउडर जैसा हो जाता है, ये इसको जड़ से ख़त्म कर देता है। अब किसान भाइयों, इसकी सही मात्रा डोज के बारे में भी जानकारी ज़रूरी चाहिए। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसकी डोज कितनी प्रयोग करनी है। तो इसकी सही मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए, ज़्यादा डोज नहीं प्रयोग करनी चाहिए। 200 अनुशासित जो मात्रा है वो 200 ml ही है। इसको 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना है, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ml मात्रा प्रयोग करनी है। यदि 25 लीटर की टंकी का प्रयोग कर रहे हैं तो 25 ml मात्रा, और 15 लीटर की टंकी का प्रयोग कर रहे हैं तो 15 ml मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप कम मात्रा में प्रयोग करना चाहते हैं, कहीं सब्जियों पे प्रयोग करना है या आपके पास 2-4 बेल हैं या 2-4 पौधे हैं जिस पे आप स्प्रे करते हैं, तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। प्रयोग का सही समय भी किसान भाई हमें जानना चाहिए कि प्रयोग का सही समय क्या रहता है। यदि हम अपनी फसल पे इसका प्रयोग करते हैं तो किस समय करना चाहिए। तो छिड़काव जो है हमें सुबह के समय या शाम के समय करें, जिस समय टेम्परेचर कम हो। तेज़ धूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए या तेज़ हवा में इसका प्रयोग बिल्कुल भी इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। इससे फसलों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारा पैसा भी जाता है और साथ साथ हमारा समय भी खराब होता है और फसलों में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो धूप में इसका बिल्कुल प्रयोग ना करें और साथ साथ तेज़ हवा में बिल्कुल इसका छिड़काव ना करें। किसान भाइयों, यह बहुत ज़रूरी रहेगा।
और एक खतरनाक गलती जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था किसान भाई, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अमस्टार टॉप का प्रयोग जो है, इसका छिड़काव कभी भी सेब के बागों में नहीं करना चाहिए। सेब के जो भी खेत हैं, सेब के फसल पर और उसके पौधों पर कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेब के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और इसके प्रयोग करने से जो पेड़ों के पत्ते हैं पूरी तरह झुलस सकते हैं और पेड़ पूरी तरह ख़राब हो सकता है। साथ साथ जो फल लगा है उस पे भी धब्बे पड़ सकते हैं और फल की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, सेब के जो पौधे हैं इन पे अमिस्टार टॉप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हार्ड टेक्निकल होते हैं इसमें, और ये अन्य सब्जियों और अन्य फसलों के लिए प्रयोग हो सकते हैं। तो इस वजह से सेब की जो किसान भाई मेरे खेती करते हैं, तो उनके लिए यही सलाह है कि आप बिल्कुल इसका प्रयोग ना करें, और जो अनुशासित फंगिसाइड उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अमस्टार टॉप का प्रयोग करने से फसलों को फंगस से मुक्ति तो मिलती है, साथ साथ फसल में एक गजब का हरापन आता है और पौधों में चमक बढ़ती है, फल की क्वालिटी बढ़ती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये तो रहे किसान भाई फ़ायदे। लेकिन किसान भाइयों, इस टेक्निकल को बहुत सारी और भी कंपनियां बनाती हैं। कई किसान भाई सोचते हैं कि दवा सिर्फ सिंजेंटा कंपनी बनाती है, इसी चक्कर में दुकानदारों को मनमाने पैसे दे के आते हैं। लेकिन मैं आज आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ, ये सेम टू सेम टेक्निकल फॉर्मुलेशन और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। अजोक्सिस्टोबिन और डिफेनाकोनाजोल और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो आप दूसरी भी और अच्छी भरोसेमंद कंपनियां का भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिससे आपको फसल को फ़ायदा भी हो सकता है और कम दाम में मिल सकती है आपको। जैसे कि टाटा रैलीज़ है, उसका हेडविन उसका प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें एजुक्सिस्टोबिन और डिफेनाकोनाजोल है। धानुका कंपनी बनाती है गोडीवा के नाम से, गोडीवा सुपर के नाम से, और एफएमसी बनाती है अजाका डीओ के नाम से, और भी बहुत सारी कंपनियां जैसे कात्यायनी जो है एजोधर्म के नाम से। तो अलग अलग कंपनियां बहुत से नामों से बनाती हैं। तो आप बाज़ार मार्केट में अपने हिसाब से देख के किसान भाई खरीद सकते हैं। इस टेक्निकल कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा, और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, सब इसमें सेम टेक्निकल हो तो आप अपनी फसल पे प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये और भी बहुत सारे किसान भाइयों तक पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और किसान भाई जो है इसका लाभ ले सकें। तो मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।